आपके शोहर जावेद साहब वहाँ से बीडीसी चेयरमैन है, आप डीडीसी मेंबर हैं। इलेक्शंस एसटी कैंडिडेट लड़ेगा, आप नेक्स्ट कैंडिडेट होंगे या जावेद साहब? क्योंकि परिवार से तो एक ही होगा। कि आपका मन है असेंबली इलेक्शन लड़ने का, या फिर आप मौका देंगी जावेद साहब को, या फिर अगर जावेद साहब कहते हैं कि मैडम आप लड़ें इलेक्शन, तो क्या आप तैयार हैं? भी असेंबली इलेक्शन मेरी भी पूरी चॉइस है कि मैं असेंबली इलेक्शन में खड़ी हूँ, आगे उसमें कंटेस्ट करूँ, हिस्सा लूँ, कोशिश करूँगी राजौरी से इलेक्शन लड़ने की। आज भी लोगों को सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। आप पिछले तकरीबन 2 सालों से डीडीसी मेंबर हैं वहाँ की। क्या कुछ इकदाम आपकी तरफ से उठाए गए या किए गए ताकि लोगों की ये बुनियादी परेशानियाँ जो हैं ये हल हो सकें? और अगर कहीं ऐसा तो नहीं कि आपसे पहले रहे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स पे ही जो है वो इल्ज़ाम आयद करती रहेंगी कि वहाँ पे काम नहीं हुए, तो आपका टेन्योर भी इसी तरह निकल जाएगा? या फिर आप असल मानों में कुछ आपने किया है वहाँ लोगों के लिए जो आप आज हमारे ज़रिए लोगों तक पहुँचाना चाहती? आपकी बात सुने तो लगता है कि जैसे काम कुछ हुआ ही नहीं है इससे पहले। बाकी सियासी रहनुमाओं की बात सुने जो कि वहाँ के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स भी रहे दोनों असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के, या वहाँ उससे पहले के कुछ और PRIs थे, उनकी माने तो फिर तो काम ज़मीन पे हुए हैं। फिर ये डिफरेंस आखिर है क्यों? क्या आपकी तरफ से चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है ताकि पहले जो रिप्रेजेंटेटिव्स रहे उनकी इमेज पे एक दबाई, या फिर वो लोग गलत क्लेम करते हैं ज़मीनी सतह पे कुछ और कहानी है और कागज़ों में या मीडिया के सामने कुछ और बढ़ा चढ़ा के कहानी पेश की जाती है? असल हकीकत क्या है? बड़ी पुरानी कहावत है कि एक अनार 100 बीमार। कोटरंका खवास रोड का भी कुछ ऐसा ही हाल होता जा रहा है। आप वहाँ रिबन काटती हैं और आपने बता दिया कि हमने ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू करवा दिया है। अब मैं आपको अगर पूछता हूँ कि आप अपने क्लेम के लिए क्या एविडेंस देना चाहेंगी? किसी भी समाज में सियासत को रीढ़ की हड्डी माना जाता है और हमेशा ये चीज़ कही गई कि जो पॉलिटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो, जिसे कि हम सिविक्स की टर्मिनोलॉजी में गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, अब बाई, फॉर और ऑफ में मैंने कुछ गड़बड़ी की हो तो उसके लिए माजरत है, लेकिन माना यह जाता है कि वो हुकूमत आवाम के लिए होती है। और ये भी एक चीज़ कही जाती है कि जितना मर्जी ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम अच्छा हो, लेकिन वो कभी भी पीपल इलेक्टेड, लोगों की तरफ से इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की जगह नहीं ले सकता। आप सब जानते हैं कि पिछले 4 सालों से जम्मू और कश्मीर के अंदर लोगों की तरफ से चुनी हुई हुकूमत, लोगों की तरफ से चुनी गई सरकार नहीं है। जो निज़ाम है वो जम्मू कश्मीर की LG इंतज़ामिया चला रही है। और अगर कहीं गवर्नमेंट के या पब्लिक रिप्रेजेंटेशन कहीं पे है जो पब्लिक की तरफ से चुने गए नुमाइंदे हैं, तो वो हैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल या फिर PRI जो सरपंचेस पंचेस हैं, या फिर ब्लॉक काउंसिल्स। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स के इलेक्शन आज से कुछ एक साल कबल हुए थे, पहली मरतबा जम्मू और कश्मीर में हुए, और जो उम्मीद थी कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, म्यूनसिपल कमेटीज़, पंचायत व BDCs की तरफ से चुनी जाएगी, वो नहीं हुआ और लोगों ने वोट डाल के चुने। वुमेन एम्पावरमेंट पहली बार देखी गई जम्मू कश्मीर में और रिजर्वेशन रही वुमेन को लेकर। और राजौरी ज़िला की भी बात करें तो कुछ एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को वुमेन रिज़र्व किया गया था, जहां से हमारी बहनें चुन के आई, और उन्हीं में से एक हैं मैडम शाजिया कोसर जो कि कोटरंका की DDC कॉन्स्टिट्यूंसी से DDC मेंबर हैं। और आप सब जानते हैं कि कोटरंका सब डिविजनल हेडक्वार्टर जो है वो इन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है। और ये इसलिए भी अहम बन जाता है क्योंकि अब जो दरहाल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी थी उसे हटा के कोटरंका को अलग कर दिया गया है। और मैडम अगर हम अब कहें तो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी हेडक्वार्टर की DDC मेंबर हैं। मैम, सबसे पहले एक औरत को, एक महिला को, एक फीमेल को हमारे समाज में जो पॉलिटिकल सिस्टम है इसमें काम करने में कितनी दिक्कत पेश आती है, क्योंकि अब आप काफ़ी वक्त से DDC मेंबर हैं? जी सुमित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर बात उठी है यहाँ पे, तो मुझे लगता है कि जहाँ इस गवर्नमेंट के अंदर या यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में, जैसे मैं भी एक फ़ीमेल होकर काम कर रही हूँ, और जैसे मैंने सुना भी है कहीं पर कि बड़ी फ़ीमेल्स को प्रॉब्लम भी आती है इस यहाँ पे काम करने के लिए, लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया कि अगर फ़ीमेल काम करना चाहे तो वो आसानी से, आराम से वो काम कर सकती है। लेकिन ये एक सिर्फ़ एक ये बनाया हुआ है एक ऐसा कि फ़ीमेल को जो है काम करने में प्रॉब्लम आती है, लेकिन मुझे ऐसा अभी तक भी कुछ भी दिखाई नहीं दिया कि हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि जब से मैं इस DDC कौंसिल इलेक्ट होकर आई हूँ यहाँ पे DDC मेंबर, तब से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। मैं आराम से काम कर रही हूँ। और आपने भी देखा होगा, आप मेरी पब्लिकली मैं हर पंचायत के अंदर विज़िट करती हूँ, हर जगह पे जाती हूँ, हर एक बंदे की बात सुनती हूँ।
तो मुझे नहीं लगा कि कुछ ऐसी कोई प्रॉब्लम है कि फ़ीमेल को कोई प्रॉब्लम, लेकिन ये सिर्फ हम लोगों ने बनाया गया है, क्योंकि जहाँ पे मैंने खुद देखा है कि जहाँ पे एक फ़ीमेल जो हमें, अगर हमारी गवर्नमेंट ने हमें जो वुमेंस को अगर आगे आने का मौका दिया है, तो ये हम लोगों की बदकिस्मती है, हम फीमेल्स की बदकिस्मती है कि हम लोग जो है वो वैसे के वैसे पीछे ही रहना पसंद करती हैं। लेकिन मैं अपनी जितनी भी फीमेल्स को, मैं अपनी जो भी हमारी यहाँ पे PRIs में हैं या DDC हैं या BDC हैं या जो भी हमारी जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फीमेल्स हैं, मैं उनको एक मैसेज देना चाहती हूँ कि कोई भी फीमेल जो है अगर वो एक घर को चला सकती है, क्या वो एक समाज को नहीं चला सकती है? और मुझे लगता है कि उन लोगों को दूसरे पे डिपेंड होने की वजह से जो है वो अपना जो है घर को ही देखती हैं, अपना जो उनकी जो गवर्नमेंट ने उनको जो पावर दे के रखी है, गवर्नमेंट ने जो उनको काम दिया है, वो अपना काम जो है वो सही तरह से नहीं निभा रही हैं। और मैं उनको ये मैसेज दूंगी कि वो अपना काम जो है, अगर वो सरपंच हैं, अगर वो DDC BDC हैं, वो अपने बाहर आएँ, अपने घरों से बाहर निकल के अच्छी तरह से काम करें, क्योंकि जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है जो भी है वो हर एक फ़ीमेल का जो है साथ देती है। और यहाँ तक कि मैंने इस चीज़ को भी देखा गया है कि अगर हम कहीं भी ऑफिस में जाते हैं या मैं फ़ीमेल होकर मैं कहीं पर भी जाती हूँ तो फर्स्ट फ़ीमेल को ही प्रायोरिटी दी जाती है। ऐसा नहीं कि कोई भी ऑफिसर जो है एक फ़ीमेल की नहीं सुनता है, सिर्फ हमारे यहाँ पे एक माहौल बना दिया गया है कि अगर फ़ीमेल सरपंच है लेकिन वो फ़ीमेल घर से काम बाहर नहीं निकलेगी, वो अपना काम नहीं देखेगी, उसके हस्बैंड ही देखेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि हमें, अगर गवर्नमेंट ने अगर ये पावर दी है तो हम लोगों को काम करना चाहिए। और मैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन और अपनी गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी साहब के साथ भी ये एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर हमें उन्होंने वुमेन रिजर्वेशन जो है DDC या BDC PRIs को दी गई है, और मैं चाहती हूँ नेक्स्ट हमें असेंबली के अंदर भी रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। मैम, आप कोटरंका ओल्ड B करके DDC कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं, ओल्ड A, कोटरंका ओल्ड A, आसान सी ज़ुबान में कहें जिसको हम बकोरी के नाम से भी जानते हैं। कोटरंका सब डिवीज़न हेडक्वार्टर का इलाका आपके पास है, ख्वास का कुछ इलाका आपके पास है। और अगर आप मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करें तो रजौरी में अगर सबसे कोई दूर दराज इलाके हैं, उनमें से चुनिंदा इलाकों में से ज़्यादातर इलाके आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं। आज भी लोगों को सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। आप पिछले तकरीबन 2 सालों से DDC मेंबर हैं वहाँ की। क्या कुछ इकदाम आपकी तरफ से उठाए गए या किए गए ताकि लोगों की ये बुनियादी परेशानियाँ जो हैं ये हल हो सकें? और अगर कहीं ऐसा तो नहीं कि आपसे पहले रहे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स पे ही जो है वो इल्ज़ाम आयद करती रहेंगी कि वहाँ पे काम नहीं हुए, तो आपका टेन्योर भी इसी तरह निकल जाएगा, या फिर आप असल मानों में कुछ आपने किया है वहाँ लोगों के लिए जो आप आज हमारे ज़रिए लोगों तक पहुँचाना चाहती हैं? हाँ जी, देखिए, जो रही बात डेवलपमेंट की, अब मैं तो अपने मुंह से ही आपको बताऊंगी, यहाँ तो पब्लिक के बीच में होते, अगर आप वहाँ कहीं इंटरव्यू करते तो आपको मेरी पब्लिक जो है खुद ही जवाब देती इसका कि मैं उन लोगों के बीच में रही या नहीं रही, या उनके काम किए या नहीं किए। वो आप जैसे कि अब आपने देखा होगा कि हमारे जो वहाँ पे जब मैं आई इलेक्शन के टाइम रोड्स की बहुत बुरी हालत थी, खस्ता हाली थी। और वहाँ पे जब मैं पंचायत के अंदर जाती थी, लोगों ने बर्तन, लड़कियों ने, हमारे बेचारों ने सर पे उठाए होते थे, पानी के लिए जा रही होती थी, और उनका वही ये क्वेश्चन होता था, जैसे लेडीज़ हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम पानी की आती थी, तो उनका एक ही क्वेश्चन रहता था कि हमें जो है पानी के जो है घर पे कनेक्शन लगने चाहिए, क्योंकि हमें पानी उठा उठा कर हमारे सर गंजे हो चुके हैं। जैसे कि एक पंचायत मेरी एक और भी है, मैं आपको ये बताऊँ, बहुत दूर दराज में आती है, वो कालाकोट एरिया में एक अंथोल सड्डा नाम से एक पंचायत है। और उन लोगों की उस वक्त यही एक डिमांड रही कि हमें जो है रोड कनेक्टिविटी चाहिए। अगर आप कभी जाएं और आप खुद देखें कि उनको कम से कम जो है 5-6 किलोमीटर जो है पैदल जाना चाहता था, बीच जाना पड़ता है अपने गांव में, और जहां से बीच में एक दरिया भी आता है, और वो लोग उस दरिया को क्रॉस करके उनको बड़ी मुश्किल से जो है वो सिटी के अंदर आते थे। और उन चीज़ों को जब मैं इन हालात के अंदर आई, जब मैंने इन लोगों की बहुत ही प्रॉब्लम्स देखी, और जब मैं इलेक्शन के टाइम आई और मैंने उस वक्त इन लोगों से वादे बहुत किए, मैंने इन लोगों को बोला कि मैं आपको जो रोड है वो भी दूंगी, पानी का मसले भी हल करूंगी, बिजली के भी करूंगी, और स्कूल्स का भी हम अच्छा आपको सेटअप करेंगे। तो वहाँ उस चीज़ को लेते हुए अभी जो है हमारी टोटल जो है मेरी 26 रोड्स का जो प्रोजेक्ट है जो हमारा सैंक्शन होकर और आज जो है हमारा ज़मीन के ऊपर काम जो है वहाँ पे चल रहा है, जिनमें 7 रोड जो है मैंने नाबार्ड के अंडर जो है अपने अप्रूवल लाया था,
जो वहाँ पे जो 7 जो टोटल 21 रोड जो पूरे JNK के अंदर सैंक्शन होके आई थी, और लेकिन मैंने अपने रोज़ के रोज़ जो सेक्रेटरीट के अंदर चक्कर लगा के मैंने 7 रोडों का जो है अपने नाबार्ड के अंदर, अपने ही राजौरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, अपना ही कोटरंगा ब्लॉक के अंदर सैंक्शन करवाई थी। और आज वो है उनके टेंडर लग के और आज वो काम जो है स्टार्ट हो चुके हैं। और उसके बाद रहा जो हमारे स्कूल्स की जो प्रॉब्लम थी, वहाँ पे मैंने स्कूल्स जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा 13 जो है मेरी ही ब्लॉक के अंदर जो हमने स्मार्ट स्कूल बनाए हैं, और वहाँ पे जो है अच्छी से हमने वहाँ पे बच्चों के लिए एक स्मार्ट क्लास और ICT लैब प्रोवाइड की हैं, जहाँ बच्चे जो है अच्छी तरह से पढ़ाई जो है कर पाएँ। और उसके बाद हमने वहाँ पे अपने एरिया में बच्चों की अच्छी पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए मैंने एकलव्य मॉडल स्कूल, जो अभी पीछे आपने सुना भी होगा महीना पहले, जो है उसका काम जो है हमने स्टार्ट करवा दिया है। उसकी ऑनवर्स जो है 6 क्लास से जो है उनकी क्लासेस जो हैं बैठ चुकी हैं। और उसके साथ साथ होते हुए मैंने जो मेरे खा एरिया के लोगों की एक बहुत बड़ी डिमांड थी कि हमें यहाँ पे कोई ना कोई जो है डे बोर्डिंग स्कूल जो हमें चाहिए, तो उसको लेते हुए मैंने एक KV स्कूल की जो डिमांड जो है हमारी पहुँच चुकी है सेंटर तक, और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमें उसका अप्रूवल जो है मिल जाएगा, और जल्द ही हम जो है KV नाम की शक्ल से हम एक स्कूल जो है अपने जो मेरे माल से नीचे एरिया है, जो अपने अभी तक जो मैंने भी फर्स्ट टाइम इलेक्शन में ही आके उन एरिया को देखा, उनके नाम भी सुने, जो वहाँ के लोगों की बहुत ही बुरी हालत और खस्ता हाली है। वहाँ पे आपको पंचायत में बहुत ही कम ही पढ़े लिखे लोग मिलते हैं, जिनको क्योंकि उनको एजुकेशन नहीं है, रोड नहीं है। जो अगर रोड नहीं है तो स्कूल वो बच्चे बेचारे कैसे जाएंगे। तो उनकी वो हालत को देख के मैंने बहुत ही जल्द जो है आपके सामने जो है KV नाम से स्कूल हमने अप्रूव करा रहे, और वो जल्द वहाँ पे वो ओपन हो जाएगा। और रही बात उसके बाद जो पानी की बहुत प्रॉब्लम्स हैं, मैंने लगभग जो है 50-60 जो हैं यहाँ पे अपने जो है 50 to 60 अप्रॉक्सीमेटली मैंने हैंडपम्प जो है यहाँ पे करवाए हैं अपने एरिया में। और उसके साथ जो है हमारा जल जीवन मिशन के अंडर जो है हमारी पंचायत के अंदर जो है काम जो है स्टार्ट हो गया। टोटल जो है हमारी 18-20 पंचायत जो है जल जीवन मिशन के अंदर जो पानी की प्रॉब्लम है उनका मसला जो है उन लोगों का हल हो जाएगा। और उसके बाद रही जो हमारी बिजली की प्रॉब्लम जो है, लाइट की, जो इलेक्ट्रिसिटी की, आज भी मेरे एरिया में कुछ ऐसे पंचायत से उनके ऐसे घर हैं जहां आज भी उन लोगों को जो है लाइट नहीं मिली है। और उस चीज़ को लेके जब हमारे रोहित कंसल साहब थे वहाँ कमिश्नर सेक्रेटरी में उनके पास गई थी, और उन्होंने वो भी मेरी डिमांड जो है पूरी कर दिया, और उनके घर में भी जो आज इलेक्ट्रिसिटी जो है वहाँ पे पहुँचा दी गई है। और लगभग जो है मैंने 50 से 60 जो है ट्रांसफार्मर जो है अपने एरिया के अंदर दिए हैं कि उनकी जितनी भी उनको बिजली की जो प्रॉब्लम है कम से कम वो ख़त्म की जाए। मैम 2 दिन पहले ही मुझे एक किसी गांव के लोगों ने फ़ोन किया था और उनका कहना था कि हमारे गांव में कम से कम 30 से घर ऐसे हैं जहां बिजली नहीं पहुंची है। अब मुझे असल में नहीं पता कि वो गांव का नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन आपकी DDC कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने एक गांव या कितने मोहल्ले मोड़े ऐसे होंगे जहां अभी भी लोगों को बिजली नहीं पहुंची है? बिल्कुल हमारे जो है खासकर मैं अभी बताऊं, ज़्यादा नहीं, अगर राजौरी सिटी से मुझे लगता है कि 30 किलोमीटर ही दूर यहाँ से अगर जाएं, पंजनारा एक एरिया है, हमारा पंचायत है पंजनारा पंचायत। अभी मैं कल ही वहाँ पे गई थी और कल वहाँ पे भी मेरे पास एक लेडी आई थी, और उससे पहले मुझे वहाँ का कोई पता नहीं था कि उनके घर में लाइट है कि नहीं है। वो उस वजह से आई थी कि उनके घर में लाइट का कनेक्शन भी नहीं है और 1.5 लाख उनका जो है बिल भी आ गया हुआ है। और कल मैंने JE से बात करके उनको ये पूछा गया है कि ये किस तरीके से इनका बिल आया और अभी तक उनके घर में लाइट नहीं है। और उसके घर में जबकि ये देखा जाए तो वो बिल्कुल हमारी राजौरी से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, और वहाँ पे भी ऐसे ऐसे कुछ घर हैं हमारी जो राजौरी सिटी के पास भी हैं, वहाँ पे भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम है। लेकिन जो ज़्यादातर जो प्रॉब्लम है कि अभी भी कुछ एरिया हैं जहाँ लाइट्स नहीं है, वो हमारे मरुता पंचायत के अंदर ऐसे घर हैं और खा पंचायत के अंदर एक घर है। वहाँ पे भी खा पंचायत के अंदर मेरा एक एरिया है, मकराड़ियाँ बोलते हैं उस एरिया को। मैं वहाँ पे गई हूँ, वो लोग मुझे लेकर गए वहाँ पे, और वहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा है। बहुत साल पहले एक कोई ट्रांसफार्मर लगा है, लेकिन सिर्फ ट्रांसफार्मर वहाँ पे लगा गया है, लेकिन वहाँ से किसी को भी लाइट जो है आगे नहीं प्रोवाइड की, ना ही पोल लगे ना कुछ। अब मैं उसको प्रोसेस करके मैंने वो चेक करवाया, वो ट्रांसफार्मर भी ठीक है। अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि उनके घरों तक लाइट अब जो पहुँच जाए। मैम आपसे बात करके हमें कुछ इस तरह का अंदाज़ा होता है कि जो ज़्यादातर इलाके आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं वहाँ लोगों को पानी भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, सड़कें भी नहीं हैं, स्कूल भी नहीं है, अस्पतालों का तो निज़ाम वैसे ही यहाँ हमारे पहाड़ी इलाकों में बदतर है। आपके कुछ इलाके कालाकोट असेंबली हल्का में आते थे, कुछ एक इलाके दरहाल असेंबली हल्का में आते थे, हालांकि अब उसमें तब्दीलियाँ हो गई हैं। आपकी बात सुने तो लगता है कि जैसे काम कुछ हुआ ही नहीं है।
हैं इससे पहले। बाकी सियासी रहनुमाओं की बात सुने जो कि वहाँ के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स भी रहे दोनों असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के, या वहाँ उससे पहले के कुछ और PRIs थे, उनकी माने तो फिर तो काम ज़मीन पे हुए हैं। फिर ये डिफरेंस आखिर है क्यों? क्या आपकी तरफ से चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है ताकि पहले जो रिप्रेजेंटेटिव्स रहे उनकी इमेज पे एक दबाई, या फिर वो लोग गलत क्लेम करते हैं ज़मीनी सतह पे कुछ और कहानी है और कागजों में या मीडिया के सामने कुछ और बढ़ा चढ़ा के कहानी पेश की जाती है? असल हकीकत क्या है? देखो, मैं इस पे जितने भी हमारे पहले जो भी वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव रहे, मैं उन पे कोई भी जो है इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगी, ना ही उनको बोलूँगी कि उन्होंने कुछ काम किए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उनकी नज़रों से उन्होंने काम किए होंगे, उनके मुताबिक उन्होंने काम किए हैं। जैसे कि आपको भी पता होगा, जो हमारी कोटरंका ख्वास रोड कई साल पहले जो है वहाँ पे एक नाम बोर्ड का भी लग गया था कि वो रोड की कंस्ट्रक्शन भी हो चुकी है, रोड जो है वो चालू है, वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, लेकिन अभी तक भी वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का जो मसला जो है वो वहाँ पे नहीं था, आपके सामने ही है। इसी तरह से बहुत जगह पे जो है मैं भी देख रही हूँ कि बोर्ड लग चुके हैं, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने उस वक़्त कोई भी उनको फंड्स नहीं दिए होंगे या उसके काम नहीं हुए होंगे। बोर्ड तो लगे हैं, लेकिन बोर्ड ही लगे हैं, लेकिन उसके आगे जो रोड था या कोई स्कूल की बिल्डिंग बननी थी या कोई और काम जैसे हेल्थ सेंटर बनने थे, लेकिन वो नहीं बने, सिर्फ बोर्ड तक ही जो है वहाँ तक रहा है। और अब मुझे ये समझ नहीं आ रही, जो वो वादे करते हैं या दावा करते हैं, आज भी अगर मैं जैसे कल मैं कोटरंका ख्वास रोड पे काम स्टार्ट करवाने गई तो वो लोगों ने, जो हमारे वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव थे, और उन लोगों ने एक चीज़ वो वायरल कर दी, न्यूज़ लगा दी कि हमने ये काम करवाया है। मैं नहीं कहती कि मैंने ही करवाया है या उन्होंने करवाया, ये उनको भी पता है और मुझे भी पता है कि काम किसने करवाया है। अगर मैं कहती हूँ कि अगर आज के टाइम, आज के दौर पे अगर मैं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हूँ, अगर आज के टाइम जो काम हो रहा है, और मैं ये लोग भी समझते हैं और हर बंदा इस चीज़ को समझता है कि जब हमारा रिप्रेजेंटेटिव जो भी जिस टाइम जो PRI होते हैं, वो उन्हीं के दौर पे जो काम होता है वो उस टाइम उन्हीं ने करवाया होता है। यहाँ तक कि पीछे वाली बातें उठा के उस चीज़ को लगाया जाए कि हमने काम करवाया। और मैं ये भी उनसे मैसेज, आज नहीं, मैं ये मैसेज उनको दोबारा देना चाहूँगी कि अगर वो काम किया था तो आज हमें क्या ज़रूरत थी वहाँ पे रिबन काटने की, आज हमें क्या ज़रूरत थी वहाँ पे ब्लैक टॉपिंग। अगर वो काम ऑलरेडी हुआ था, आप खुद देखो कि अगर एक घर बना है तो उसके ऊपर दूसरा घर तभी बनाएंगे ना कि जब हमें ज़रूरत होगी। अगर घर ही नहीं बना है, अगर वहाँ रोड बनी ही नहीं, उसके ऊपर मैं तो नहीं जाके रोड का काम स्टार्ट करवा सकती थी। तो इसलिए मुझे लगता है कि इन चीज़ों को दावा जो करते हैं, ये गलत दावे करते हैं कि हमने ही काम स्टार्ट। आज जो भी ग्राउंड सतह पे हम जो भी काम करते हैं, उनका एक पहले से ही न्यूज़ आ जाती है कि हमने ही स्टार्ट करवाया है। और मुझे लगता है कि वो तो न्यूज़ देते हैं, और दूसरे हमारे जो डिस्ट्रिक्ट इस टाइम चेयरमैन हैं हमारे नसीम लियाकत साहब, मैं उनको भी एक मैसेज देती हूँ कि वो मुझे ये बताएं कि डिस्ट्रिक्ट राजौरी के अंदर टोटल 4 ब्लॉक्स हैं, 4 ब्लॉक्स के अंदर उनको मेरा ही ब्लॉक ऐसा क्यों है कि वो हर काम जो है मेरे ही ब्लॉक में करते हैं। वो क्या समझते हैं कि जहाँ से उन्होंने वोट लिए हैं, जहाँ से उन लोगों ने उम्मीद दे के उनको वोट दिए हैं, वो इसीलिए उस वक़्त उन्होंने जो वोट लिए थे, सलवार और 370 आर्टिकल नाम का लेकर उन्होंने वोट लिए थे। क्या आज वो सलवार और 370 वहाँ पे क्यों नहीं जाते? आज 370 जिस पे उन्होंने वोट लिए थे, आज वो 370 पे बात क्यों नहीं करते? तब वो वहाँ पे लोगों को कहते थे हम यहाँ पे डेवलपमेंट करवाएंगे। आज वो मुझे बताए अपने पीरी नाला को छोड़ के मेरे एरिया की डेवलपमेंट क्यों करवाएंगे? उनको किसने कहा? मैं उनको ये मैसेज दूंगी कि अगर वो मेरे एरिया में इतनी डेवलपमेंट करवा सकते हैं, लेकिन कम से कम मेरे एरिया के बजाय कम से कम मुझे 10-20% अपने एरिया की भी डेवलपमेंट करवा के दिखाएं। अगर उनके पास इतनी पावर नहीं है, हिम्मत नहीं है, और मैं चाहती हूं कि वो अपना मुंह बंद करके बैठे, अपनी कुर्सी पे आराम से बैठें, अगर वो अपने एरिया के लोगों का काम नहीं कर सकते। मैम, आखिरी 2 सवाल। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि एक अनार 100 बीमार। कोटरंका ख्वास रोड का भी कुछ ऐसा ही हाल होता जा रहा है। कल शाम को जब मैंने फेसबुक कुछ उस पर सर्फ किया, आप वहाँ रिबन काटती हैं और आपने बता दिया कि हमने ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू करवा दिया है। हमारे 2-3 और सियासी लीडर हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनकी तरफ से अपना अपना क्लेम है, हर कोई अपना क्लेम कर रहा है। आपने भी एक क्लेम पेश किया। अब मैं आपको अगर पूछता हूँ कि आप अपने क्लेम के लिए क्या एविडेंस देना चाहेंगी,
कि आपने अगर वो रोड का काम शुरू करवाया, हम मान के चलते हैं आप उस एरिया की पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप डीडीसी मेंबर हैं, आप कह रहे हैं कि आपके एफर्ट से काम शुरू हुआ, काम रुका हुआ था, सेंट्रल रोड फंड सीआरएफ में वो काम चल रहा था, सैंक्शन हुआ, लेकिन फिर बंद हो गया, आपके इनिशिएटिव से वो काम शुरू हुआ, कोई ऐसा एविडेंस जो पब्लिक के सामने आप पेश करना चाहें ताकि पब्लिक को भी क्लैरिटी हो कि हाँ मैडम ने काम शुरू करवाया? हाँ जी जी, मैं आपको प्रॉपर अपने जो मैंने लेटर लिखे थे अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, अपर कमिश्नर सेक्रेटरी के साथ के पास, मैं आपको प्रॉपर वो आपने जितने भी हैं मेरे पास वो आपको दिखाऊंगी। और इस चीज़ को लेकर मैं प्रॉपर जो है एक लेकर वहाँ पे पहुँची थी अपने कमिश्नर सेक्रेटरी के साथ के पास। और वहाँ पे अगर ये हो तो अगर आप कमिश्नर सेक्रेटरी साहब के पास भी जाके ये प्रूफ ले सकते हैं कि कोटरंका ख्वास रोड को लेकर हमारे पास कौन आया था, वो खुद आपको बताएंगे कि कौन आया था। जब मैं उनके पास गई, मेरी कम से कम 1 घंटा उनके साथ बहस लगी और उन्होंने मुझे ये बात बोली कि मैडम आप कभी उस रोड पर गई हैं जो आप बात मेरे पास लेकर आई हैं? तो मैंने कहा हाँ मैं जाती हूँ, मैं रेगुलर वहाँ पे जाती हूँ, मेरा हर विज़िट जो है हर महीने में 1-2 विज़िट मेरी उस रोड पे लगते हैं। और उन्होंने मुझे ये कहा कि वहाँ पे लैंड स्लाइडिंग आपने देखी है कि लैंड स्लाइडिंग होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा, जिस वजह से उन्होंने कहा कि ये हमारा जो प्रपोज़ल है ये पहले ऑलरेडी सेंटर में टेकअप हुआ है, लैंड स्लाइडिंग की वजह से हम वहाँ पे काम जो है टेकअप नहीं कर पा रहे हैं, जबकि वो टेंडर जो है वो काम जो है किसी न किसी ठेकेदार को अलॉट हो चुका था। लेकिन मैंने भी उसी बात को कहा कि मैंने कहा कमिश्नर साहब अगर लैंड स्लाइडिंग की वजह से अगर वो रोड का काम नहीं हो पाएगा तो किसी न किसी तरीके से हल तो आपने ही करना है ना। आज अगर आपने किसी को वो काम भी दे के रखा है, उसने अलॉट भी कर लिया, अगर वो काम टेकअप नहीं करेगा तो लैंड स्लाइडिंग के लिए हम जो है आप ही के पास है कि आप उसको किस तरीके से ख़त्म कर सकते हो। तो इस चीज़ को बहस लेकर के मेरी बहुत ज़्यादा उनके साथ हुई और उन्होंने फिर मुझे उस वक्त आश्वासन यही दिया, कोई बात नहीं मैडम, मैं बहुत ही जल्द जो है किसी तरह से हम आपका ये काम जो है जल्दी ही स्टार्ट करवा देंगे। मैम आखिरी सवाल, असेंबली इलेक्शंस होने हैं जम्मू कश्मीर में, आज हों, 6 महीने बाद हों, साल बाद हों, आप जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं वो रिज़र्व हो चुकी है, आपके शोहर जावेद साहब वहाँ से बीडीसी चेयरमैन हैं, आप डीडीसी मेंबर हैं, इलेक्शंस एसटी कैंडिडेट लड़ेगा, आप नेक्स्ट कैंडिडेट होंगे या जावेद साहब होंगे? क्योंकि परिवार से तो एक ही होगा। कि आपका मन है असेंबली इलेक्शन लड़ने का या फिर आप मौका देंगी जावेद साहब को, या फिर अगर जावेद साहब कहते हैं कि मैडम आप लड़ें इलेक्शन तो क्या आप तैयार हैं? देखो, जो असेंबली इलेक्शन की बात रही, एसटी रिज़र्व हो चुकी है और यहाँ तक कि मैंने भी असेंबली इलेक्शन, मेरी भी पूरी चॉइस है कि मैं असेंबली इलेक्शन में खड़ी हूँ, आगे उसमें कंटेस्ट करूँ, हिस्सा लूँ। और मैं जो पीछे वाला जो अपना एरिया है बुदल एरिया, मैं चाहूँगी वहाँ से जावेद साहब भी इलेक्शन कंटेस्ट करें और मैं कोशिश करूँगी रजौरी से इलेक्शन लड़ने की। तो ये हमारे साथ थे मैडम शाजिया कौसर जी, जिनसे हमने बात की और इन्होंने साफ इशारा किया है कि ये चाहती हैं कि ये रजौरी से असेंबली इलेक्शन लड़ें। इशारा है, हम इसको मान के चल सकते हैं कि इनकी एक चॉइस भी है जो इन्हें साफ कह दिया, लेकिन आप ये भी उम्मीद रख सकते हैं कि अगले असेंबली इंतखाबात में राजौरी में जो एक लिस्ट होगी ईवीएम पे लगी हुई, जिसके सामने आपने बटन दबाना है, उसमें मैडम का नाम भी हो सकता है। अब इंडिपेंडेंट होगी, किस पॉलिटिकल पार्टी से होंगी या नहीं होंगी, या फिर ऐसे हालात हो जाएंगे कि ये भी इलेक्शन दराल से लड़े और इनके शोहर जावेद साहब भी वहाँ से इलेक्शन लड़े और आपस में मुकाबला चले, वो भी हो सकता है, क्योंकि सियासत में हर एक चीज़ हो सकती है। लेकिन हमने बात करने का जो मौजू था वो यही था कि वुमेन एम्पावरमेंट पंचायती इलेक्शंस के बाद जो शुरू हुई और अब ये डीडीसी इलेक्शंस में भी वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व की गई। मैडम एक डीडीसी मेंबर हैं, वुमेन डीडीसी मेंबर हैं। हमने इनसे जानने की कोशिश की कि ज़मीनी सूरत हाल किस तरह की है, चूँकि इनका इलाका दूर दराज का है, वहाँ इनकी तरफ से क्या एक कोशिशात की जा रही हैं ताकि कम अज़ कम लोगों को बुनियादी सहूलियात मुहैया हो सकें। शुक्रिया।